आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। मम्मी, ओ मम्मी, ये लो चाय पी लो। अरे बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा शरीर भी साथ नहीं देता। तू कब तक मेरे आगे आगे ऐसे काम करता रहेगा? मैं सोचती हूँ तेरी शादी कर देते हैं। मैं क्या बोलूँ माँ, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, मैंने एक अमीर घर की लड़की देख रखी है, उसी के साथ तेरी शादी कर देते हैं। बहू अपने साथ खूब दहेज और साथ में कैश रुपये भी लाएगी, जिससे हम लोग भी मालामाल हो जाएंगे। अरे माँ, अब आपसे क्या छुपाना, मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ। अरे वाह, मेरा बेटा तो मुझसे 2 कदम आगे निकला। कौन है वो लड़की? पैसे वाले घर की तो है ना? नहीं माँ, वो हमारे कॉलेज में जो चपरासी हैं, उनकी बेटी है। अरे बेटा, हमारे दिन इतने भी बुरे नहीं आए हैं कि हम एक चपरासी की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाएं। अरे माँ, वो चपरासी हैं तो क्या हुआ, ये तो हमारी ही तरह इंसान। और अमीरी गरीबी ये तो किस्मत की बात है, कब राजा रंक और रंक राजा बन जाए। देख, मैंने तो साफ साफ बोल दिया है, मैं किसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है माँ, तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो, और मेरी भी यही जिद है कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अरे ये क्या, मेरे मना करने के बाद भी तू इस चपरासी की बेटी से शादी करके इसे घर ले आया? अब नाराजगी छोड़ दो माँ, आओ कीर्ति, हम माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। पाए लागू माँ जी, हम सदा सुखी रहें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देख लड़की, तू मेरे पैरों को छूकर ये मत सोच कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, और सुन, मैं तुझे कभी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी, और आप मुझे आशीर्वाद दो या ना दो, लेकिन मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। अरे हाँ कीर्ति, मुझे याद आया, आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है जी, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ और फिर चलते हैं। अरे कीर्ति, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? सुनो जी, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे कीर्ति, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं मिठाई का डिब्बा लेकर आता हूँ। लीजिए माँ जी, मिठाई खा लीजिए। उधर फेंक दे नाली में, मुझे नहीं खानी है तुझ जैसी भिखारिन के हाथ की मिठाई। अरे माँ, तुम भिखारिन किसे बोल रही हो? तुम्हें नहीं पता है इसका आईएएस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, और 4 महीने बाद इसकी ज्वाइनिंग है। अरे आओ बहू, मेरे गले लग जाओ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। नमस्कार दोस्तों, कभी किसी गरीब व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें, क्योंकि वक्त सभी का बदलता है, कब रंक राजा और राजा भिखारी बन जाए ये कोई नहीं बता सकता। बेटा, ए बेटा, अरे कल मुँहे, अब तो बाहर निकल जा, मुझे भी जोर से लेटरिंग आ रही है। ठीक है माँ, तुम 2 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में निकलता हूँ। अरे कल मुँहे, तुझे अंदर बैठे बैठे आधा घंटा तो हो गया है, और 10 मिनट अंदर बैठकर गाना गाएगा क्या? नहीं माँ, आप बात को समझा करो, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अरे बेटा, क्या दिक्कत हो रही है तुझे, मुझे बता। दिक्कत तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरा पिछवाड़ा जल रहा है, मैं क्या करूं? अरे नालायक, मैंने तुझे बोला था ना कि ज्यादा तेल की तरी तरी मत खाया कर, बस उसी के कारण तेरा पिछवाड़ा जल रहा है। लेकिन पापा, मैंने तो रात को तरी नहीं खाई थी, फिर क्यों जल रहा है? अरे बेटा, केवल तरी खाने से ही नहीं, बल्कि ज्यादा मसालेदार सब्जी खाने से भी छाती में जलन और हकते वक्त पिछवाड़ा भी जलता है। ठीक है माँ, मैं आज के बाद तरी और ज्यादा मसालेदार सब्जियाँ नहीं खाऊंगा। लेकिन बिना तेल वाली सब्जियाँ तो तुझे काटने को दौड़ती है, फिर कैसे खाएगा तू खाना? अरे भाग्यवान, उसने बोला ना
वो बेचारा आज के बाद ना तेल वाली सब्जी और ना ही ज्यादा मसालेदार सब्जी खाएगा। फिर उसे क्यों चिढ़ा रही हो? हाँ मम्मी, मैं आज के बाद पानी में नमक डालकर उसी में निवाला डुबो डुबो कर खाना खा लूंगा, पर कभी तेल वाली तरी और ज्यादा मसालेदार सब्जी नहीं खाऊंगा। पप्पू, खड़े हो जाओ और एक पंथ दुई काज मुहावरे का हिंदी में प्रयोग करो। ओके सर। मुंशी दास मुतन गए, मुतन मुतन लग गई पाद, पादत पादत हक दिए, हो गए एक पंथ दुई काज। खामोश नालायक, तुम यही सब पढ़ने आते हो? नीचे बैठ जाओ। अंजलि, तुम दो का पहाड़ा सुनाओ। ओके सर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मास्टर जी को हुआ प्यार, मास्टर जी लाए बीबी, बीबी को हुई टीबी, बीबी ने मारा चाटा, मास्टर जी का घाटा। खामोश, मैं तुम्हें शरीफ लड़की समझ रहा था, लेकिन तुम तो पप्पू से भी 7 कदम आगे निकली। क्या तुम लोग स्कूल में यही सीखने आते हो? बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, खटाई खा रही हो मतलब बहुत जल्दी मैं दादी बनने वाली हूँ और हमारे घर एक छोटा सा सदस्य आने वाला है। अरे माँ जी, जैसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। रात को ज्यादा पी ली थी, दूसरी उतर नहीं रही है, बस उसे उतारने के लिए ही खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, तू दारू पीती है? मुझे तो आज पता चला। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरा सारा नशा उतरवाती हूँ। हाँ, आने दीजिए माँ जी, मुझे उनसे डर नहीं लगता और मुझे दारू पीना भी उन्होंने ही सिखाया है। वो देखो आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो, बहू कह रही है कि वो तुझसे नहीं डरती और उसको तूने दारू पीना भी सिखाया है। अरे नहीं माँ, वो तो मजाक कर रही है। उसे सर्दी खांसी बहुत जोर से हो गई थी और लोग कहते हैं कि दारू को उबालकर पीने से सर्दी खांसी दूर हो जाती है, इसलिए मैंने उसको एक घूंट जितना पिलाया था। अरे बेटा, इस दारू से सर्दी खांसी दूर होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दारू पीने से लोगों की सैकड़ों बीघा जमीन और लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा, वो आगे से नहीं पिएगी। और गोरी, तुम भी खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी खाना बना लो, खेतों पर चलना है। क्यों जी, अभी तो 8 बजी है और हमारे खाने का टाइम तो 11-12 बजे का है ना। अरे बहू, तुझे नहीं पता, अपने खेतों में सरसों पक गई है, उसे काटने चलना है। और फिर हम किसान लोग हैं, अगर 11 बजे 12 बजे खाना खाएंगे तो फिर खेतों में काम कब करेंगे? सुनो जी, देखो तो माँ जी मुझे खेत पर ले जाने की बोल रही है। मैं नहीं आऊंगी खेत पर, तपती धूप में काम करने से मैं काली पड़ जाऊंगी। अरे भाग्यवान, हम किसान हैं और हमारा गुजारा खेती से ही होता है। कुछ भी हो, लेकिन हमें खेतों में काम करना ही पड़ता है। देखो जी, आप मजदूर लगाकर काम करवा लीजिए, मैं नहीं आऊंगी मतलब नहीं आऊंगी। अरे ये कैसी बदतमीज लड़की है, कब से बकवास किए जा रही है। मजदूर लगाकर काम करवाएंगे तो फिर उनका पैसा तुम्हारे बाप के वहाँ से लाकर दोगी क्या? देखो माँ जी, आप मुझसे बहस मत करिए, वरना मैं आपकी चोटी पकड़कर घसीट दूंगी। देख बदतमीज लड़की, तू भी बंदरिया की तरह ज्यादा उछल कूद मत कर, वरना मैं भी तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे ये क्या कर रही हैं आप दोनों? सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के समान होता है, फिर आप क्यों झगड़ रही हैं? मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि वो अपनी सास को माँ समझें और माताओं से भी निवेदन है कि वो भी अपनी बहू को बेटी समझें। घर में कभी क्लेश नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।